हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 200 इयर्स तक रूल किया और इस दरमियान उन्होंने हर तबके को, चाहे वो किसान हो, राजा हो, ट्राइबल ग्रुप्स हो, हर किसी को अफेक्ट किया। इसी तरह उन्होंने इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को भी अफेक्ट किया। ब्रिटिशर्स केवल इंडिया की जमीनी सतह पर राज नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनका एक मिशन था कि वो यहाँ के रहने वाले, यहाँ के नेटिव्स को सिविलाइज करें। मतलब यहाँ रहने वाले लोग सिविलाइज हो जाएं और उनके कस्टम्स और उनके वैल्यूज वो चेंज कर दें। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के दृष्टिकोण ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक व्यक्ति कलकत्ता आए। वो एक लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट मतलब जो बहुत सारी लैंग्वेजेस की जिसे नॉलेज होती है, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। तो वो यहाँ की इंडिया की लैंग्वेज सीखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ के जो इंडियन टेक्स्ट थे पुराने, उनको उन्होंने, चाहे वो लॉ से रिलेटेड थे, फिलोसफी से रिलेटेड थे, रिलीजन से रिलेटेड थे, पॉलिटिक्स पे थे, या इवन साइंस पे भी लिखे गए थे। तो जितने भी इंडियन टेक्स्ट थे उनको पढ़ना, उनको समझना और दूसरों को समझाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसमें उनका साथ दिया विलियम कोलब्रुक ने। दोनों ने इंडिया की पुरानी टेक्स्ट को ढूंढना, उनके मीनिंग समझना, उनको ट्रांसलेट करना और दूसरों को इनके बारे में समझाना शुरू कर दिया। उन लोगों से एनकरेज होकर बहुत सारे दूसरे कंपनी ऑफिशियल्स ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। उन्हें लगा कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए जहां पर संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर की स्टडी की जा सके। तो इसी के बेस पर उन्होंने, इसी नजरिए को ध्यान में रखते हुए 1781 में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की, जिसमें अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉज की स्टडी होती थी। और बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो 1791 में हुई, और यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज को प्रमुखता दी जाती थी, संस्कृत लैंग्वेज सिखाई जाती थी। तो इंडियन लिटरेचर को पढ़ना, समझना, उसके ऊपर अपने व्यूज रखना, ये ओरिएंटलिस्ट व्यू कहलाया। 19th सेंचुरी तक आते आते इसको, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे सबने, इस जो ओरिएंटलिस्ट व्यू था, इस विजन को उन्होंने नकारना शुरू कर दिया, इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उनमें से एक प्रमुख वो थे जेम्स मिल। उन्होंने इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। जेम्स मिल का कहना था कि ब्रिटिश एफर्ट यहाँ के रहने वालों को वो पढ़ाना नहीं है जो वो चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई उनके दिलों में वो जगह बना सके। उनको लगता था कि कुछ ऐसी चीज पढ़ानी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो यूजफुल हो, प्रैक्टिकल हो। तो 1830 तक ओरिएंटलिस्ट व्यू पर अटैक और ज्यादा तेज हो गए। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले इनमें से एक प्रमुख वो थे ओरिएंटलिस्ट व्यू को जिन्होंने क्रिटिसाइज किया। मैकॉले को लगता था कि इंडिया एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है और इनको सिविलाइज करना जरूरी है। मकौले ने यहाँ तक कहा कि यूरोपियन लाइब्रेरी का एक शेल्फ इंडिया और अरेबिक के लिटरेचर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करना बंद करना चाहिए, इस पे पैसे वेस्ट करना उन्हें बंद कर देना चाहिए। तो मकौले ने जो एक पुस्तक लिखी थी माइन्यूट, उसके बेस पर उन्होंने, मैकॉले ने इंग्लिश लैंग्वेज के पढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंग्लिश की नॉलेज होने पर इंडियंस वर्ल्ड के जो अच्छा लिटरेचर वर्ल्ड में लिखा गया है उसको पढ़ेंगे और उनको वेस्टर्न साइंस और फिलोसफी में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में उन्हें नॉलेज मिल पाएगी। मैकॉले ने एक पुस्तक लिखी थी माइन्यूट, उसको फॉलो करते हुए 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया। मतलब इसको इंग्लिश में ही पढ़ाई कराने की निर्णय लिया गया हायर एजुकेशन के लिए। और जो ये ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन थे, जैसे कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज, इन सबको प्रमोट ना करने का निर्णय लिया गया। तो देखा आपने कैसे मैकॉले के व्यूज ने इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया और तब से इंडिया में इंग्लिश को पढ़ाई का माध्यम बनाया जा रहा है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की दूसरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।